अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप स्टोर की स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हम पहले कोई एक्सेल की शीट के अंदर डाटा पुट कर दें और उसके बाद एक्सेल शीट के जरिए हम ऑडिट इसको सिस्टम को डालना चाहते हैं, तो वो आप कैसे डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मॉड्यूल है ये रेगुलर सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होता। अगर किसी बंदे की डिमांड होगी तो ये मॉड्यूल उनको मिल सकता है। और वैसे भी ये जो मॉड्यूल है, जो लेटेस्ट एग्जी चल रही है 24 या 40, उसके अंदर ये मॉड्यूल कंप्लीटली टेस्टेड और फाइनलाइज हुआ है। अब हम आते हैं कि इसकी वर्किंग होती कैसी है। किसी भी एक्सेल शीट को इंपोर्ट करने के लिए एक सर्टेन फॉर्मेट होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। जर्नल आपको शीट के अंदर लिख देंगे या कोई डाटा डाल देंगे तो वो अब इंपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जब भी इंपोर्ट का प्रोसीजर बनाया जाता है तो वो एक शीट के मद्देनजर रख के उसके कॉलम्स और उसके टाइप्स के मुताबिक उसको डाटा को इंपोर्ट किया जाता है। अब ये जो शीट है ये आपको कैसे मिलेगी? वैसे तो जब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ओपन फाइल लोकेशन में जाते हैं, यहाँ पे एक्सेल के नाम से एक फोल्डर आपको मिलता है। इसके अंदर ये आपको मुख्तलिफ शीट्स मिल जाती हैं। अगर ये नहीं भी है तो ये शीट आपको प्रोवाइड की जा सकती है अगर आपने मॉड्यूल ये लिया हुआ है तो। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक शीट यहाँ पे ऐड की है। अब इसके अंदर ये कॉलम्स है, ये देखें। अगर आप खुद भी शीट बनाना चाहते हैं तो ये इसी तरह के कॉलम्स आपने बनाने हैं। इससे ज्यादा कॉलम ना बनाइएगा, ना इससे कम बनाइएगा। अब इसके अंदर जो मेरे पास आइटम्स हैं और इसके अंदर वही आइटम लिखिएगा कि जो कि आपके यहाँ पे आइटम फाइल में मौजूद है। अगर अब आपने क्या करना है, जब आपने नंबर 1 काम आपने ये करना है कि ऑडिट एक्सेल से अगर करना है या नॉर्मल करना है तो पोस्टिंग आपने हर सूरत रन करनी है। पोस्टिंग के बगैर कभी भी स्टार्ट ना कीजिएगा, क्योंकि इसके क्या होगा कि आपकी पूरी मेहनत आपकी जाया हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या इसमें अंदर गड़बड़ हो गई है। ये किया है। अब आ जाता है कि आपने ये जो एक्सेल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है कि ये सिस्टम भी आपको दे सकता है, खुद ही दे सकता है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे आना है पीएसपी के अंदर। पीएसपी के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ आपने क्या करना है, आपने सीधा यहाँ पे आ जाना है एडीवी एडवांस के ऊपर, तीसरी नंबर टैब के एडवांस के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आ जाना है कैटेगरी के ऊपर। आपने ये कैटेगरी पे आए और फॉर ऑडिट आपने बटन दबाया। ठीक है जी, फॉर ऑडिट आपने बटन दबाया। उसने हमसे दोबारा पूछा कि पोस्टिंग रन की हुई है, मैंने कहा यस। अब उसने यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल ipost.net एक्सेल और ऑडिट के अंदर ये उसने शीट हमें दे दी है और जो आपका करंट ऑन हैंड था इसी के मुताबिक उसने शीट जनरेट की है। अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे एक्सेल के अंदर। ये देखिएगा 4:28, ये 2:41 के ऊपर उसने ये शीट जनरेट की है। ये शीट मैं खोल रहा हूँ। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारे के सारे 3 पीस पड़े हुए हैं। अब ये जब आप इसको करेंगे वो कहेगा ये शीट प्रोटेक्टेड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको आपने क्या करना है, आपने फाइल पे जाना है और यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड पे क्लिक कर देना है। वापस आपने आ जाना है और 3 पीस आपने तो अपना फिजिकल काउंट करना है, उसके मुताबिक आपने लिखना है। मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि ये मुझे तमाम के तमाम आइटम 3-3 दिखाएगा। जब मैं ऑर्डर में डालूंगा उसके बाद 3-3 दिखाएगा और इसके बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब ऑडिट हमने वैसे नॉर्मली जब हम ऑडिट करते हैं तब यहाँ से करते हैं स्टॉक टेकिंग से, यहाँ से। लेकिन अगर हम एक्सेल से कर रहे हैं फिर हम यहाँ से बाद में आएंगे। पहले हमने एक्सेल का डाटा इंपोर्ट करना है। उसके लिए अगर आपने मॉड्यूल लिया हुआ है तो आपके पास अकाउंट्स के अंदर एक्सेल शीट के अंदर ये ऑप्शन आएगा एक्सेल शीट, और यहाँ से आपने नंबर 1 क्या किया, पास सेलेक्ट किया। ये ऑडिट है, ये लाजमी चेक कीजिएगा कौन सी फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। सारी तसल्ली करने के बाद बेशक आप यहाँ से इसको ओपन कर लें दोबारा। आपने चेक कर लिया, ठीक है जी, वही फाइल है जो हमने कर रहे हैं। इसको आपने ओपन किया, ये पाथ आ गया। यहाँ पे हमने पासवर्ड देना है EXCEL एक्सेल। ये एक्सेल का पासवर्ड दिया और यहाँ से हमने किया ओके। ये हमारे पास एक्सेल की शीट इंपोर्ट होगी सक्सेसफुली, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। और यहाँ पे हम आ गए हैं जी, ये देखिएगा जितने पीस थे हमारे पास हमने 3-3 किए थे। अब इसी तरह मैंने इसको किया इनेबल और यहाँ से किया पोस्ट ऑडिट। बाकी इस फॉर्म के मतलब मेरी बहुत ही डिटेल के अंदर वीडियो बनी हुई है, वो आप इसको देख सकते हैं। इसका और बटन और बाकी चीजें, मैं सिर्फ ये एक्सेल शीट के मॉड्यूल को जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से इनेबल किया, यहाँ से यस किया, ओके किया। वापस मैं पोस्टिंग चला रहा हूँ, ये पोस्टिंग चल गई। मेरे पास तमाम के तमाम आइटम 3-3 होने चाहिए। ओके करें, ये देखें इन हैंड 3-3-3-3-3-3। अब इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि सारे आइटम मेरे पास 3 हो गए हैं। इसका एक और एडवांटेज भी है। अब इसका एक एडवांटेज ये भी है, अब आपने एक्सेल की शीट, ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा
एडीवी में मैं दोबारा एक्सेल की शीट जनरेट करता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की शीट दें, सिर्फ एक कैटेगरी का मैंने ऑडिट करना है, सिर्फ एक कैटेगरी का, वो के टेस्ट कैटेगरी है। इसके अंदर अगर कोई आइटम हो गए तो मुझे बता देगा इसके अंदर 3 आइटम है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये दोबारा जो आपके पास कैटेगरी बनी है, ये देखें इसके अंदर 3 आइटम आ गए जो इस कैटेगरी से लिंक थे। वो कैसे इसको पता चला? वो इसको ऐसे पता चला कि हमने यहाँ पे देखिएगा, और ये हमारे पास कैटेगरी आ रही है, हमारे पास 01 के अंदर ये 3 आइटम लिंक है, और 02 के अंदर हमारे पास ये 3 आइटम लिंक है, और 03 के अंदर हमारे पास कोई आइटम लिंक नहीं है। तो हमने अभी किया था ये 01 के ये 3 आइटम जो इनकी कैटेगरी यहाँ पे थी, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इनका ऑन हैंड पड़ा हुआ है 3 3 3, मैंने कहा इसको मैंने करना है 2 करना है। इसी तरह दोबारा अनप्रोटेक्ट करना है, मैंने इसको 2 किया, इसको 2 किया और इसको 2 कर दिया। अब मैंने इसको सेव करता हूं, ये सेव कर दिया। यहां से मैंने पाथ सेलेक्ट किया, ये पाथ दिया एक्सेल किया, यहाँ पे मैं आ गया इसके अंदर, ये आपने देख लिया है ये तीनों आइटम इंपोर्ट हो गए। इसके अंदर मैं देखिएगा कि एक आइटम के अंदर मैं यहाँ पे एक 0 कम कर देता हूँ, ये देखिएगा आपके सामने मैं इसको एक 0 कम कर दिए, और इसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव। ये मिस्टेक भी हो सकती है, आपने जब ये डालना है बड़े एहतियात से करना है, आपने ये ना हो कि किसी और चीज को चेंज करके आपने आइटम कोड को चेंज कर देंगे, फिर ये मसला बनेगा। ये एक्सेल शीट के ऊपर आ गया। इसी तरह मैंने पाथ दिया, ये एडिट किया, एक्सेल इसका पासवर्ड दिया और यहाँ से ओके किया। अब वो मुझे ये बता रहा है कि ये जो कोड है ये मौजूद नहीं है। अब मैं इसको जितनी मर्जी मरतबा ट्राई करूंगा ये नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके सैकड़ों के अंदर कोड है तो फिर जितने भी मसले होंगे तो वो आपको बता देगा कि ये कोड इसके अंदर मौजूद नहीं है। कोई भी नया कोड आपने एक्सेल शीट के अंदर नहीं डालना, वही वाले कोड डालने हैं जो आपके पास मौजूद है आइटम फाइल के अंदर। और कोशिश ये करें कि आप जो एक्सेल शीट है वो यहाँ से आपको इससे आप जनरेट करें। सारों को भी जनरेट कर सकते हैं, किसी एक कैटेगरी की जनरेट करनी है तो एक कैटेगरी की भी जनरेट कर सकते हैं। और सम टाइम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा ऑडिट हो वो कैटेगरी वाइज ना हो बल्कि सप्लायर वाइज हो। तो हम अगर यहाँ पे ये क्लिक करें और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करें सप्लायर, तो ये फॉर ऑडिट में जाइएगा, यस कीजिएगा, तो हमारे पास अभी जो शीट आई है ये सप्लायर वाइज आई है। आप ये देखिएगा इसी शीट को, ये एक आइटम आया है, ये सप्लायर वाइज आ गया हमारे पास, ये शीट आ गई है। इसके बाद एक और चीज है वो मैं क्लियर करता चलूं कि यहाँ पे अपडेट प्राइसेस का, अपडेट प्राइसेस से मुराद ये है कि जो एक्सेल शीट के अंदर आपने प्राइसेस लिखी हैं उसके मुताबिक यहाँ पे आपका ऑडिट के अंदर वैल्यू आ जाए। लेकिन अगर आप ये समझें कि वहां से शीट से किसी तरह यहाँ से आइटम फाइल की प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी, तो वो अपडेट नहीं होती। वो जस्ट आपको ये है कि उस वैल्यू के मुताबिक आपको यहाँ पे अपना ऑडिट नजर आ जाए। सम टाइम ये होता है बंदा स्टोर बेच रहा होता है किसी वजह से भी, तो प्राइसेस को रद्द बदल करना चाहता है तो एक्सेल शीट के अंदर करके यहाँ से उसको उसके मुताबिक वैल्यू नजर आ जाएगी जो उसने वहां पे डाली है। तो ये आपको एक्सेल शीट के अंदर आपको ऑडिट करने का एडवांटेज मिलता है।